आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के चलते जेडीयू बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और यूपी प्रभारी श्रवण कुमार जनपद बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर एकजुट होकर सफल नहीं हुए तो देश की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। यदि बीजेपी का सफाया 2024 में नहीं हुआ तो आने वाले समय में चुनाव नहीं होगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। देश की राजनीति अगर आप फेल हुए, हम अगर रोकने में कामयाब नहीं हुए तो इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। जो हमारे पुरखों ने, जिसने आज़ादी दिलाई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, जिन लोगों ने देश की आज़ादी दिलाई, उन लोगों का जो सपना है वो टूट जाएगा। उनका सोच और सपना था कि अंतिम कतार में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, अंतिम श्रेणी में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उन तक सरकार की सारी सुविधा पहुंचाना, उनको मुख्य धारा में लाना, उनको बराबरी के हक दिलाना, ये सारा जो काम आज़ादी के इतने दिनों बाद नहीं हुआ है, वो उनके सपने रखे के रखे रहे। तो क्या हालात होगी देश की सर? देश की हालात बहुत ख़राब होने वाली है। अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया नहीं हुआ तो लोकतंत्र भी खतरे में है, और जब लोकतंत्र खतरे में है तो आने वाले दिनों में चुनाव भी इस देश में नहीं होंगे। इसलिए हम लोग ज़्यादा चिंता में हैं और लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि सारे लोग एकजुट होइए और भाजपा को हटाइए, भाजपा मुक्त भारत बनाइए। इसी काम में हम लोग अभी लगे। जी कभी प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी उन्होंने नहीं की और न कभी उन्होंने इच्छा भी की। ये लोगों में चर्चा होती रहती है कि मुख्यमंत्री की जो काबिलियत है, उनके अंदर जो काम करने की क्षमता है, उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, वो प्रधानमंत्री जैसे पद को चलाने की क्षमता है, चलाने के लिए उनके पास पूरा सोच और विजन है। इसकी चर्चा हमेशा राज्य और देशों में चलता रहता है। ये चर्चा चलती रहती है, लेकिन उनकी कोई अपनी उनका कोई सोच नहीं है और कोई ये नहीं चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। उनका मिशन एक ही है कि 2024 में भाजपा से मुक्त कर दिया जाए भारत को, ताकि ये जुमलाबाज लोगों के रहते न नौजवानों को रोज़गार सुरक्षित है, न देश में महंगाई कम हो सकती है, न यहाँ के नौजवानों को काम मिल सकता है और न महंगाई कम हो सकती है। इसके लिए देश के नौजवान, देश के देखिए देश से कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और जो संविधान इजाज़त देगी, जो कानून इजाज़त देगी, वही काम होगा। अभी तक तो हम लोग भाजपा वाले नहीं हैं कि कल तक कह रहे थे, ये जो पवार है महाराष्ट्र वाले, पवार को कल कह रहे थे कि इतने बड़े घोटालेबाज हैं, और उनके पार्टी में चले गए तो सारा पाप धुल गया। कि ये कौन सा वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास और दिल्ली के सरकार के पास कि भ्रष्टाचारी जाता है और 1 मिनट में वॉशिंग मशीन में नीट एंड क्लीन निकल जाता है। ये देश की जनता को बताना चाहिए कि कल तक भ्रष्टाचारी कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और आज सदाचारी हो गए, आज अच्छा हो गए। उनके पास मापदंड क्या है ये बताना चाहिए। हम तो कानून के राज वाले हैं, हम तो कानून का देश स्थापित करना चाहते हैं, हम तो संविधान से चलना चाहते हैं। संविधान से किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं हो, इसकी पूरी कोशिश। आप तो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पर जो मुकदमे हैं वो फर्जी मुकदमे, उनके परिवारों पर जबरदस्ती जो है लगाया जा रहा है। ये बात सही है, तो फिर जांच क्यों नहीं होगी? ये बात मुकदमे वापस क्यों नहीं होंगे? इसकी बात आप क्यों नहीं कह रहे? हम कहाँ कह रहे हैं कि मुकदमे किसी पर वापस हो जाए। अगर मुकदमे गलत तरीके से हुए हैं तो कानून अपने हिसाब से काम करेगा, जांच कराएंगे, कानून के हिसाब से चीज़ें चलेगी, तो कानून अपना काम करता रहता है। जांच कराएंगे ना सर? कानून के हिसाब से जो भी कुछ होगा, मुकदमे हुए वो जांच कराएंगे ना सरकार? जिनके खिलाफ भी साजिश के तहत मुकदमे हुई है, उनके खिलाफ जांच होगी। चाहे हमारे पक्ष के लोग हों, चाहे दूसरे पक्ष के लोग हों, सबके साथ न्याय हो, सबके साथ न्याय विधि सम्मत कार्रवाई हो, सबके साथ कानून के हिसाब से कार्रवाई हो। इस पक्ष के हम लोग